वादियों में अपनी शादी करना कौन नहीं चाहता। कई लोगों की पसंद होती है ये, और ये कहलाती है डेस्टिनेशन वेडिंग। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर मत करिए। आखिर क्या मामला है, क्यों डेस्टिनेशन वेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए कि लोग भारत छोड़ के बाहर भी चले जाते हैं, जबकि दुनिया में लोग सपने देखते कि काश भारत में आकर वो अपनी वेडिंग कर पाएँ, क्योंकि भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग्स वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी मन की बात में कहा कि अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया में रहिए और ये डेस्टिनेशन वेडिंग करने बाहर मत जाइए, क्योंकि भारत में भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कैसे जो शादियां हैं वो खुद में एक इकोसिस्टम है, एक इकोनॉमी है। हम मानते हैं शादी दो लोगों के बीच में होती है, तो भाई दो लोग और दो परिवार इनसे मैटर करती है, पर नहीं, असल में शादियों का एक पूरा इकोसिस्टम होता है और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल वो प्ले करते हैं। क्या है वो रोल और क्या इंपॉर्टेंस है वेडिंग्स की एज अ मार्केट, और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज इतना बड़ा पॉइंट आके खुल के बोला कि लोग बाहर ना जाएं, खासतौर पे जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है जो बहुत महंगी होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ही करें लोग, अगर आप इंडियन हैं तो। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वेलकम टू ज्ञान कोश और समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले बात क्या हुई, बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि भारत की जो अमीर फैमिलीज हैं ये अक्सर आजकल बाहर जाके शादियां करना चाहते हैं, बाहर डेस्टिनेशन बनाते हैं कि समुद्र का किनारा हो, कैरेबियंस के आइलैंड हो या फिर इवन रेगिस्तान हो, वहाँ जाकर शादियां करते हैं। और इसे कहते हैं थीम बेस्ड शादियां। नॉर्मली हम शादियों के बारे में जानते हैं कि एक मंडप होता है, वहाँ लोग शादियां करते हैं, या अगर आप किसी और धर्म के हिसाब से शादियां कर रहे हैं तो अपने जो रीति रिवाज हैं उनको मानते हुए एक बैंकेट हॉल बुक करते हैं, या आप किसी एक ओकेजन पे आप शादियां करते हैं, किसी एक जगह पे शादियां करते हैं। लेकिन बात यह है कि आजकल क्या है कि जो वेडिंग्स हैं ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स को कहते हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग। बिग फैट इंडियन वेडिंग मतलब लोग अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च करते हैं, खुल के खर्च करते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं, और ये एक तरह का फेस्टिवल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि जो भारत के अमीर लोग हैं आजकल वो बाहर जाकर शादियाँ करते हैं, जो उनको इंडिया में करनी चाहिए। इनका कहना ये है कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ जाना जाए, पर जब आप एक उत्साह, एक फेस्टिवल की तरह शादियां कर रहे हैं तो क्यों ना वो फेस्टिवल इंडिया में रह के इंडिया के लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे जो लोग भारत में हैं इनको भी मौका मिले कि वो अपनी शादियों में आपसे, आपकी खुशियों में शामिल हो पाएँ और आपको बधाइयाँ दे पाएँ, और आपके साथ उनके भी घर में दो रोटी एक्स्ट्रा आ जाए। तो लॉजिक ये है कि आजकल भारत में देखा गया है, चाहे दुबई हो चाहे टस्केनी हो, इंडिया के लोग अपनी शादियां इंटरनेशनली करना चाहते हैं। पहले एक दौर हुआ करता था, खैर अभी भी है, कि अंग्रेज़ हों या फिर शेख हों या फिर कहीं के भी लोग हों, वो अपनी शादियां इंडिया में आके करना चाहते हैं ताकि इंडिया की वेडिंग्स, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, जो इंडिया की फेस्टिविटी है, वो उनकी शादियों में दिखे। लेकिन ये ट्रेंड जो आजकल ठीक उल्टा चल रहा है कि लोग जो इंडिया के अमीर हैं वो दुबई जाते हैं, या यहाँ तक कि ओमान में जाकर भी शादियाँ करना प्रेफर करते हैं। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, ऐसी कई सारी आपको टूरिज्म और ट्रैवल डेस्टिनेशंस मिलेंगी जहाँ पर पिच किया जाता है इंडियंस को कि आके इंडिया में, आप इंडिया से निकल के यहाँ शादी करिए। बड़े बड़े लोग आजकल जो दूसरे देशों में जाकर शादियाँ करते हैं, इसकी पीछे वजह यह है कि वो उसको एक्जॉटिक दिखाना चाहते हैं कि जीवन में हमने एक एक्जॉटिक वेडिंग की, कहीं बाहर गए, इटली गए या फिर फ्रांस गए। लेकिन होता क्या है कि जब ये शादियाँ किसी राज्य में होती हैं भारत के, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में सोचिए, इस शादी के सीजन में कितने की कमाई लोग करेंगे, कितना मार्केट होगा शादियों का। तो इस साल या 2 महीने के अंदर ही दिल्ली में लगभग 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, क्योंकि शादियों में लोग इतना खर्च करेंगे। तो 1 लाख करोड़ का सिर्फ दिल्ली का बजट होता है। अगर जयपुर और जो इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल मिला दें तो लगभग 25 लाख करोड़ तक लोग पैसा इसमें खर्चते हैं और अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ यहाँ में देखने को मिल रही है कि चीज़ें बहुत महंगी होती हैं शादियों में, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को उतना महंगा नहीं रखना। और ओनली ISPW आपके लिए लेके आए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो थोड़ा दूर लगता है लेकिन बहुत पास है, ये अटैम्प्ट अगर आपको पूरी शिद्दत के साथ लेना है तो आपको बहुत सी जगहों पर हेल्प की ज़रूरत होगी। स्पेसिफिकली गाइडेंस कि क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से होगा, कॉन्सेप्ट कैसे समझे, इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं। इन्फॉर्मेशन से नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि कंटेंट तो बहुत मिल रहा है मार्केट में, लेकिन आप उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, ये कैसे समझेंगे आप, ये काम है हमारा। PW ओनली एस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है 2025 के लिए, जो इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। टाइटन इंग्लिश का बैच है, संकल्प हिंदी और इंग्लिश का बैच है, जो आपको प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप घर में भी रह सकते हो, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा। प्लस प्राइस भी इसकी सिर्फ 10,999 है, यानी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस।
इतने लंबी ड्यूरेशन की क्लासेस जो आपको रेगुलरली मोटिवेटेड रखेंगी, आपको अकाउंटेबल बनाएंगी कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे कवर करना है, सर ने होमवर्क दिया है, इस तरह के क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें पूरी तरह से। फाउंडेशन बैच की जो भी खूबियाँ होती हैं वो सब इसके अंदर है, और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ओनली एस जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, और ये कोर्सेज पूरी हाई क्वालिटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और इसकी ज़्यादा जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में पिंड लिंक से मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगी। अब ज़रा आते हैं जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती है आम व्यक्ति के लिए, लेकिन अमीरों के लिए होती है, वो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स। तो इंडिया में दुनिया की 25% शादियाँ इंडिया में होती हैं। अगर दुनिया में 4 शादियाँ होंगी तो उसमें से 1 शादी इंडिया में ही हो रही होती है। तो एक नॉट वर्ल्ड वाइड नाम की एक कंपनी है, इनका कहना है कि इंडिया में लोग शादियों में बहुत खर्च करते हैं और एक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए सभी लोग इंडिया के ऊपर नज़र गड़ा के रखते हैं कि यहाँ के मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए। लेकिन अब यहाँ से धीरे धीरे पैसा बाहर की तरफ निकल रहा है। लोग अमूमन शादियों में मिडिल क्लास फैमिली में भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कैरी करता है 2 लाख से लेके 10 करोड़ तक का अमाउंट शादियों में खर्च किया जाता है भारत में हर वर्ष पर फैमिली। डिपेंड करता है कि उनकी इनकम कितनी है, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए तो 25 लाख करोड़ तक का खर्च लोग करते हैं एक साल के अंदर। और कहा ही जाता है जो ओवरऑल मार्केट है उसमें शादियों में फूल, सजावट, लाइटिंग, ये मिला के लगभग $25 बिलियन तक का खर्च आता है, और $25 बिलियन का ये मार्केट है पूरा का पूरा। तो जो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर होती है, एक तो उसका नुकसान सीधा सीधा ये होता है कि जो उन शादियों में काम करने वाले लोग होते हैं, फूल वाले हो गए, लाइटिंग वाले हो गए, या नॉर्मली कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खरीदते हैं। जब वेडिंग्स बड़े लेवल पे होती है, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ रिच लोगों की बात की, क्योंकि वो अपनी शादियों में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उनके खर्च से एक अगर किसी जगह वो शादी हो रही है ना, तो उस पूरी इकॉनमी में बदलाव आ जाता है। कोई छोटा सा शहर है, वहाँ अगर शादी होगी तो पूरी एक इकॉनमी बस जाएगी, लोग वहाँ पर हर सुविधा प्रोवाइड करेंगे, होटल्स की बुकिंग होगी, टैक्सीज़ की बुकिंग होगी, इतना सब बढ़ेगा उस इलाके के लिए। तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है किसी भी एरिया में कि वहाँ पर अगर कोई ऐसी बिग वेडिंग होती है। लेकिन मैं देखा रिसेंटली लोग इंडिया से बाहर जाके शादियाँ करते हैं, तो क्यों करते हैं? एक इंटीमेट वेडिंग के लिए होता यह है कि भारत में अगर आप शादियाँ करोगे तो हो सकता है आपको बहुत मेहमान बुलाने पड़ जाए, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इतने बड़े लेवल पे नहीं, इंडिया में रिसेप्शन करेंगे, बाहर जाके शादियाँ करेंगे, मेमोरेबल इवेंट बनाते हैं इसको। लेकिन बात यह है कि चाहे वो समंदर हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो पहाड़ हो, भारत में हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो फोर्ट क्यों ना हो। जब बड़े बड़े देशों से लोग आके यहाँ शादियाँ करना चाहते हैं, तो आखिर इंडियंस को भी समझना चाहिए कि वो इंडियन है, और क्यों ना अपने ही देश में इस मेमोरेबल डे को पूरे इलाके के लिए मेमोरेबल बनाए और यहीं आकर शादियाँ करो, यहीं पर शादियाँ करें। जो बिग फैट इंडियन वेडिंग है वो बिग फैट तो रहे, लेकिन वो इंडियन भी रहे, क्योंकि अगर आपको खर्च करना है तो आप करिए, एटलीस्ट इंडिया में करिए। पहले तो ये भी कहा जाता है कि जो शादियों में इंडिया में खर्च होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप जिद पर अड़े हैं कि आपको करनी ही ऐसी शादी, क्योंकि एक बार ही लोग करते हैं, आमतौर पर तो एक ही बार होती है, लेकिन आप 2 बार भी 3 बार भी कर सकते हैं अगर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो, लेकिन वो क्यों ना आप अपने देश में करें। और ये इकोनॉमी जो वेडिंग की इकोनॉमी है, इसको देखते हुए ओमान ये लगातार इंडिया में एक्स्ट्रा फ्लाइट चला रहे हैं कि भारत के लोग ओमान में जाकर शादियां करें। स्पेसिफिकली टारगेटेड रूप से पीआर होता है कि भाई आप हमारे देश में आके शादियां करिए, हम आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं देंगे, आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे। यहाँ तक कि लोग इंडिया से सेलिब्रिटीज़ भी बुक करके लेके जाते हैं ओमान, दुबई, इटली, फ्रांस शादियाँ करने के लिए। तो ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग्स अगर इंडिया में होगी तो सोचिए इकोसिस्टम को कितना फ़ायदा होगा, जो इंडिया की रियलिटी में दुनिया का टॉप मोस्ट जो वेडिंग मार्केट है उसे इंडिया का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतने बड़े लेवल पे शादियाँ होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का कहने का संदेश ये नहीं था कि आपके ऊपर लॉ ला देंगे कि आपको इंडिया में ही शादी करनी पड़ेगी, बट पॉइंट ये है कि जब आपको इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप इंडियन हैं, तो क्यों ना इंडिया में रहें और इस सेलिब्रेशन में एक आम इंडियन को इसका पार्ट बनाएं। और डेस्टिनेशन वेडिंग कोविड के बाद से दोबारा स्टार्ट हुई। पहले भारत के लोग बाहर जाने लग गए कोविड के बाद कि शायद भारत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं कोविड की वजह से या फिर और कारणों से, लेकिन दोबारा वेडिंग्स इंडिया में लौट आए। तो यही बात है कि अभी शादियों का सीज़न है। तो अगर आप भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी कुछ ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं या आपके कोई दोस्त हैं, तो कोशिश करिए कि बाहर जाने के बजाय अपनी फेस्टिवल में लोगों को पार्ट बनाइए जिनका भला आपके साथ होगा और जो आपके फेस्टिवल का पार्ट बनेंगे। और इंटीमेट वेडिंग, जैसे मैंने कहा, कम लोगों को बुलाने वाली प्रथा अब इंडिया में भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, आगरा ऐसी जगहों पर शादियां करते हैं या किसी माउंटेन एरिया में भी जाकर शादियां करते हैं, तो वो भी सिस्टम इंडिया में लागू हो गया। प्लानिंग कंपनीज ऐसी आ चुकी हैं जिनका खुद का एक स्पेसिफिक बजट होता है जिससे शादियाँ होती हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आह्वान कर दिया, तो क्यों ना आप इंडिया में ही अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करें। और इंडियन है तो इंडिया में ही शादी करें। तो बी इंडियन एंड मैरी इन इंडिया, ये था इनका संदेश।
तो क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने? क्योंकि इकोनॉमी, इकोसिस्टम, उस पूरे इलाके का भला, ये सब हो सकता है केवल आपके एक बड़ी वेडिंग से। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।